ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। भाजपा मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर पूरे देश में सेवा का कार्यक्रम किया जा रहा है। संकट का समय है और ऐसे में लोगों की सेवा का मौका भाजपा को एक बार दोबारा मिला है। भारी जिले में हम हैं, बजरंग शुक्ला जी का ये ऑफिस, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सूखा राशन के किट है वो दी जा रही है। संकट का समय है, कोरोना काल का समय है, ऐसे में 2 वक्त की रोटी का जो सवाल है वो बड़ा सवाल है। मेरे साथ जिलाध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अध्यक्ष जी, जो आपका जो क्षेत्र पड़ता है उसमें क्षेत्र में ज़्यादा निम्न क्लास के लोग ज़्यादा रहते हैं, 2 रोटी का सवाल बना हुआ है। किस किस तरीके से आप लोगों तक वो जो सवाल उसको ख़त्म कर रहे हैं? देखो पुनीत जी, आपने देखा होगा लॉकडाउन लगने के बाद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। आज हमारे लिए हर्ष का विषय है कि मोदी सरकार 2 के आज 2 वर्ष पूरे हुए हैं और पूरे टर्म को देखें तो 7 वर्ष बहुत ही शानदार मोदी सरकार के पूरे हुए, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में लगातार गांव, गरीब, किसान, मजदूर और सभी के लिए, महिलाओं, युवाओं के लिए काम किया। आज 2 वर्ष शानदार 2 वर्ष पूरे हुए हैं। हालांकि इनमें जो है लगभग 1.5 साल तो कोरोना की चपेट में चला गया, लेकिन उसके बाद भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने पूरे तन्मयता के साथ गरीबों की सेवा के लिए सारे काम किए। अभी देखो, आपने कल ही घोषणा हुई है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि इस कोरोना काल में जिस भी बालक के माँ बाप दोनों छोड़कर चले गए हैं उनके लिए सरकार पूरी रहने की, खाने की, पीने की, दवाई की, पढ़ाई की सारी व्यवस्था करेगी। तो मैं बधाई देता हूं, आपको भी 2 साल पूरे होने की बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने अपने कार्यकुशलता से और पूरी हमारी कैबिनेट ने, और साथ में मैं श्रेय दूंगा हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही यशस्वी और जुझारू अध्यक्ष श्रीमान आदेश गुप्ता जी और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्रीमान हंसराज हंस जी, तथा जो हमारे दिल्ली प्रदेश की संगठन रचना और सारी कार्य योजना बनाने वाले ऐसे हमारे बहुत ही श्रद्धेय संगठन महामंत्री श्रीमान सिद्धार्थन जी, जिनकी प्रेरणा से हम सभी आज बाहरी दिल्ली जिले के 1160 बूथों पर, प्रत्येक बूथ पर जनसेवा के कार्य हो रहे हैं। आज ये हमारे खंड का, जिस पे मैं रहता हूँ स्वयं, उसके 5 बूथों के ये 13 कार्यकर्ता आए हुए हैं, 13 लोग, जिनको मैं स्वयं अपने बूथ से 143 मेरा बूथ है, अपने बूथ से ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ जनसेवा के कार्य की। और इसमें बहुत कुछ हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विपक्ष में है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने पैसे लगा करके और स्वयं इस कोरोना काल में भी, जब भीषण बीमारी फैली हुई है, तब भी बाहर निकल करके जनसेवा का कार्य कर रहे हैं। आज इसी जो सेवा ही संगठन के माध्यम से जो कार्य चल रहा है, उसी के तहत हम आज अपने बूथ पर लोगों को कुछ सूखे राशन की किट दे रहे हैं और अभी हम क्षेत्रों में जा कर के फिर उनको मास्क, सैनिटाइजर, भोजन, ये सब हर बूथ पर बांटेंगे। ये पहल हमने की। ये किट अब देखने को मिल रही है, जिस तरीके से किट है, क्या क्या है इस किट में और क्या क्या जरूरतमंद का आपने देखा है? इसमें 5 किलो आटा है, 2 किलो चावल है, दाल है, चीनी है, चाय की पत्ती है, मसाले हैं, तेल है, ये सारी इसके अंदर एक आदमी, औसत परिवार का आदमी 7-8 दिन आराम से भोजन कर सकता है, इतनी व्यवस्था हमने। वैसे कहा जाता है कि जो सेवा का जो भंडार होता है वो कभी कम नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसा है कि कभी कम पड़ता हो, लोग बाद में भी सेवा के लिए आते हो, बोलते हो कि हमें मदद की जरूरत है? नहीं, निश्चित। देखो पुनीत जी, ये मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ ऐसा नहीं है, इससे पहले भी लगातार हम जनसेवा के कार्य करते रहे और यही कारण है कि जब भी कोई ऐसा समय आता है तो लोग आशा से यहाँ आते हैं और ईश्वर की कृपा है, बजरंगबली जी की कृपा है कि उनके हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो हो सकता है हम उसको पूरा कर पाते हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। आज एक एक आदमी ऐसा हो रहा है जो भूखा सो रहा है, उसके लिए अगर हम छोटी सी पहल अपनी तरफ से कर पाएँ
तो हमें भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने पे गर्व भी होता है। और साथ में देश सेवा की प्रेरणा हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो हमें देके गए, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसी को लेकर के हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक जनरल बात की जाए कि किराड़ी की से आप बहुत ही ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। तीसरी लहर आने का अनुमान लगाया जा रहा है, उसके लिए किराड़ी में क्या तैयारी है? हालांकि आइसोलेशन जो सेंटर है वो शुरू हो चुका है, इसके अलावा और क्या क्या देख रहे हो? नहीं पुनीत जी, आइसोलेशन सेंटर कौन सा शुरू हुआ? ये आइसोलेशन सेंटर जैसे दूसरी लहर हुई थी, मैंने पहले ही बताया था कि क्षेत्रीय विधायक जी यहाँ से चले गए थे, अपना परिवार लेकर के सुरक्षित जगह पर चले गए थे। उसके बाद आइसोलेशन सेंटर की बात आई, कुछ भी नहीं खुला, किराड़ी के लोग परेशान रहे। लगातार उनके लिए हमसे जो हो सका हमने उनके बेड की व्यवस्था की, हमने ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, और जो कुछ भी हो सका सूखा राशन, पका भोजन, मास्क, काढ़ा, ये सब वितरण हमने क्षेत्र में किया। तब ना आम आदमी पार्टी का विधायक यहाँ रहा, ना आम आदमी पार्टी का एक भी कार्यकर्ता यहाँ रहा। तीसरी लहर की बात ये कर रहे हैं, अभी जो कोरोना सेंटर है वो इनके एक कार्यकर्ता का कोई धर्मशाला है, उसमें अगर दिल्ली सरकार किराया दे रही होगी तो वो किराए के लिए ये काम कर रहे हैं। और आज आइसोलेशन सेंटर में मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूँ कि परसों नरसों जा कर के आप देख लीजिए कि आइसोलेशन सेंटर में दवाइयाँ हैं क्या, डॉक्टर हैं क्या। केवल बेड लगाने से आइसोलेशन सेंटर नहीं चला करते। तो मैं ये अनुरोध करूँगा क्षेत्रीय विधायक से कि आप जनता की गाड़ी कमाई पैसा दुरुपयोग ना करें। रियल में अगर मेहनत करनी है, लोगों के लिए काम करना है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सीखिए और क्षेत्र में आके लोगों की सेवा कीजिए। अभी और भी कहीं जाएंगे क्या किट लेकर? हाँ, अभी हर हमारे जो वार्ड के बूथ हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष विजय तिवारी जी यहाँ हैं, उनके साथ मिलकर कुछ स्थानों पर मैं जाऊँगा, बाकी और जगह ये लोग सेवा करेंगे। बाकी मुझे आगे मंगोलपुरी में ब्लड डोनेशन कैंप युवा मोर्चे का लग रहा है। प्रत्येक विधानसभा में बहुत सारे आज कार्यक्रम में, देखते हैं कितने में हम पहुंच पाते हैं। बाकी मैंने अपनी शुरुआत अपने बूथ से, क्योंकि हमारा बूथ जन सेवा संगठन युक्त, ये नारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और हमारे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी ने दिया है। तो हम हर बूथ को, बाहरी दिल्ली जिले के प्रत्येक बूथ को जन सेवा ही संगठन से युक्त बनाने की परिकल्पना में चल रहे हैं। और इसी कड़ी में आज पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। इतने कार्यक्रम में ज़्यादा अपना भी ध्यान रखते हैं आप सब चीज़ों का? देखो पुनीत जी, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद, प्रेम और ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि जब पूरा मध्य कोरोना चलता रहा उस टाइम भी मैं नहीं रुका, आपने देखा है। तो बजरंगबली की कृपा है, क्योंकि अगर आप जनसेवा के कार्य करते हैं तो ईश्वर की कृपा मिलती है आपको, वही कृपा है। और आप सभी भाइयों का, बड़ों का आशीर्वाद, छोटों का प्रेम भी है मेरे साथ, इसलिए मैं इतनी ऊर्जा से काम कर पाता हूँ। ठीक है। तो बजरंग शुक्ला जी हमारे साथ जिलाध्यक्ष हैं और सेवाई संगठन के नारे के साथ पूरे क्षेत्रों में काम किया जा रहा है। भाजपा के 7 साल पूरे होने के लिए भी भाजपा जो कार्यकर्ता है वो खुश भी हैं और ज़रूरतमंद लोगों तक ये सामान पहुँचा रहे हैं। हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है तो आप भी उस तक जरूर पहुँचे, उसकी जरूर मदद कीजिए। मेरे सहयोगी राजन के साथ में गुप्ता। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।